नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। सरकार ने पूर्वोत्तर को केसर उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की योजना का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के बजट लोगों में रुपए का प्रतीक बदलने पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आलोचना की। और भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आई होली आई, एक होली आई है, खेलो खेलो रंग है, कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है। ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा ये त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रज मंडल से लेकर अयोध्या धाम तक पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव समिति द्वारा आयोजित होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि त्योहार सद्भाव, शांति और समानता के प्रतीक होने चाहिए। उन्होंने प्रहलाद की आरती की और स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली भी खेली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली एकता का संदेश देती है। उन्होंने लोगों से होलिका दहन और होली के उल्लास और उत्साह को बनाए रखने का आह्वान किया। उधर ब्रज क्षेत्र में हर्ष और उल्लास के साथ होली खेली जा रही है। मथुरा वृंदावन में 1 महीने तक चलने वाली होली उत्सव में लठमार होली, फूलों की होली, लड्डू मार होली समेत कई तरह की होली शामिल हैं। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक मथुरा, वृंदावन, बरसाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत रंगों और होली के जीवंत माहौल का आनंद ले रहे हैं। वाराणसी और अयोध्या में सुबह श्री काशी विश्वनाथ और श्री रामलला को गुलाल अर्पित किया गया और भक्तों के साथ फूलों की होली खेली गई। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में व्यापक गश्त की जा रही है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर मध्य प्रदेश में भी शहरों के चौराहे, गली मोहल्ले सुबह से ही रंगों से सराबोर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर ब्रज शैली की होली खेली गई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले उज्जैन में भगवान महाकाल ने होली खेली। आज सुबह करीब 4 बजे भस्म आरती में बाबा महाकाल को गुलाल लगाया गया। मैहर में भी मां शारदा के चरणों में अबीर गुलाल अर्पित किया गया। रंगों के त्योहार होली के मौके पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी शामिल हुए। भोपाल में होली पर जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग रंग उत्सव मना रहे हैं। होली के अवसर पर आज इंदौर में रंगारंग उत्सव देखने को मिल रहा है। वहीं पचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर, ओंकारेश्वर, हनुवंतिया और पाताल पानी जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर गुजरात में भी होली धुलेटी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल डालकर बड़े उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि होली का ये रंग बिरंगा त्योहार सभी के जीवन में ढेरों खुशियां, अपार प्रेम और सौहार्द लेकर आए।
आप सभी को मेरी ओर से होली के इस पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी को मालूम है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, ये अच्छाई और सच्चाई की विजय का त्योहार है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली सुरक्षित होली के अपने आप को बचाते हुए, हमारे सारे के सारे संसाधनों का बचाव करते हुए हम ज्यादा सुरक्षित ढंग से इस होली को खेलें। इस अवसर पर आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी सेवाएं दोपहर बाद 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि मेट्रो सेवाएं आज दोपहर 2:30 बजे से सभी लाइनों पर सामान्य रूप से चलेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये क्षेत्र देशभर में केसर की खेती का अगला महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। आज शिलांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के नए स्थायी परिसर की आधारशिला रखते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के मिशन केसर पहल के तहत 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती की जा रही है। Initially, it was being operated from Delhi. Then it moved over to Shillong in the post-COVID era, sometime around 2021 or so. But they didn't have a campus of their own. And I'm glad today they have laid the foundation stone and performed the ceremony of coming up with their own building. So this is an institution which is catering to entire Northeast. श्री सिंह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मेनचुखा और सिक्किम के युकसुम में अब बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जा रही है। इसे नागालैंड और मणिपुर तक बढ़ाने की योजना है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पंपोर के बाद भारत का अगला महत्वपूर्ण केसर उत्पादन क्षेत्र बन जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज शाम असम पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देरगांव में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में अत्याधुनिक लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस एकेडमी की आवास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और मिजोरम के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री दोपहर आइजोल में असम राइफल्स के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और शाम को गुवाहाटी लौट आएंगे। गृह मंत्री रविवार को कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोरो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम को नई दिल्ली लौटने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। आमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका में मूल रुपए की प्रतीक को बदलने पर तमिलनाडु की डीएमके सरकार की आलोचना की है। वित्त मंत्री ने डीएमके सरकार पर रुपए के प्रतीक का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस डिजाइन को यूपीए के कार्यकाल में स्वीकार किया गया था। उन्होंने डीएमके सरकार पर इस मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता ई पलानीस्वामी ने भी डीएमके सरकार पर मुख्य मुद्दों से बचने और अनुचित राजनीति करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में आज वित्त मंत्री थंगम थेन्नरसु द्वारा बजट पेश किए जाने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्य सरकार के तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की विपक्ष के नेता ई पलानीसामी के अनुरोध को अध्यक्ष एम अप्पावू द्वारा अस्वीकार करने के बाद विधानसभा में हंगामा हुआ। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। भाजपा नेता नेनार नागेंद्र ने कहा कि सत्तारूढ़ दल निगम में पैसों की हेराफेरी में शामिल है। इन आरोपों से इनकार करते हुए राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि कोई कुप्रबंधन नहीं हुआ है और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा शराब की खरीद में नियमों का पालन किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों को निराधार बताया है जिसमें वहां ट्रेन अपहरण में भारत का हाथ होने की बात कही गई है। पाकिस्तान के आरोपों पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान के निराधार आरोपों को साफ तौर पर खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन ने कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों समेत विश्व के कई नेताओं के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा था कि भारत शांति का पक्षधर है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाटो गठबंधन के प्रमुख अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नाटो के महासचिव श्री रूट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने के प्रयासों के बारे में कोई भी चर्चा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वे इस मुद्दे में नाटो को नहीं घसीटना चाहते। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिक क्षेत्र ऋण में शामिल करके उन्हें वित्त प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध देश की लड़ाई में तेजी आई है। नई दिल्ली में कल जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त के बारे में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। लद्दाख के करगिल में आज सुबह 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। इससे किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लद्दाख भूकंप के लिहाज से काफी जोखिम भरा क्षेत्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 500 कनाल भूमि उद्योग और वाणिज्य विभाग को आवंटित की है। ये औद्योगिक पार्क अखनूर, दिल्ली, रणबीर सिंहपुरा और जम्मू तहसील में स्थापित किए जाएंगे। इन औद्योगिक पार्कों के जरिए 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ इस महीने शुरू किए गए अभियान में अब तक 1750 से अधिक मादक द्रव्यों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों की 29 अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। युद्ध नाशियां विरुद्ध अभियान के दौरान अब तक 80 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, अफीम और गांजा सहित मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। भारत ने दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीट्स ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। पुरुष शॉटपुट में भारत ने सभी पदक अपने नाम किए। भारत के सागर ने 11.47 मीटर तक गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। वहीं जंका सिंह ने रजत और बालाजी राजेंद्र ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भारत के विनय ने रजत और अभिषेक बाबा साहेब जाधव ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में भारत की प्रीवी पाल ने कांस्य पदक जीता। भारत की ऋषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टैंग निंग और लियू शेंगोशु की जोड़ी से होगा। इससे पहले लक्ष्य सेन से भी पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य का सामना चीन के ली शिफेंग से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। सरकार ने पूर्वोत्तर को केसर उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की योजना का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के बजट लोगों में रुपए का प्रतीक बदलने पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आलोचना की।
और भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।